हेलो दोस्त, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल अखंड भारत एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हम लोग यहाँ पे बीपीएससी, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस एसएससी आदि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं लोग, और पूरा ऑल सब्जेक्ट के साथ, वो भी बिल्कुल फ्री। ठीक है, तो हम लोग पहले हर्यक वंश के बारे में पढ़ रहे थे लोग कि मगध पे कौन कौन सा वंश राज्य किया था। तो हर्यक वंश में हमने बिंबिसार के बारे में पढ़ लिया था, अजातशत्रु के बारे में पढ़ लिया था और उदयन के बारे में पढ़ लिया था। उदयन का बेटा था एक नागदशक, ठीक है, जो कि एक अयोग्य शासक था। ठीक है, उसी के सेनापति ये कौन था? शिशुनाग था, जो कि उसको क्या किया, चाकू गोद कर उसकी हत्या कर दी। और उन्होंने एक नया वंश का क्या किया, जन्म दिया, जिसका नाम क्या पड़ा, शिशुनाग वंश। ठीक है, तो शिशुनाग वंश ने 1244 ईस्वी से लेके 412 ईस्वी से लेके 344 ईस्वी तक क्या किया, वहाँ पे मगध पे शासन किया। ठीक है, तो आइए हम लोग शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ते हैं लोग कि शिशुनाग, देखिए शिशुनाग वंश उतना पर शासन किया था, और शिशुनाग उस राज्य पे, मगध पे कितना शासन किया था, तो उन्होंने 412 ईस्वी से लेके 394 ईस्वी तक क्या किया था, वहाँ पे शासन किया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं लोग। देखिए, इस वंश के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग थे। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग थे। ठीक है, इन्होंने अवंती तथा वत्सराज पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया। कहने का मतलब शिशुनाग जो थे, अपने सेना के साथ क्या करे, वो अवंती और वत्सराज पे क्या किए, लड़ाई किए, और उस लड़ाई करके जीत लिए, और अपने साम्राज्य, उनका साम्राज्य कौन था? मगध। मगध में उन्होंने क्या किया, मिला लिया अपने रीति को। ठीक है, इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली को बना दिया। आपको पिछले वाले वीडियो में हम बताए हैं कि जो उदयन था, उदयन ने अपना राजधानी कहाँ बनाया था? पाटलिपुत्र को बनाया था, और जब उसका बेटा आया तो उस पाटलिपुत्र को कहाँ लेकर आया? पटना। ठीक है, दोनों इसी में चल रहा था। ठीक है, तो जब शिशुनाग वहाँ का मगध का जब राजा बना, तो उन्होंने क्या किया कि पाटलिपुत्र जो राजधानी था उसको हटाकर वैशाली को अपना क्या कर लिया, वहाँ का राजधानी बना लिया। ठीक है, इस कहते इसने शासन के समय मगध साम्राज्य के अंतर्गत बंगाल से लेकर मालवा तक का क्षेत्र जीता था। जो शिशुनाग था ना, वो काफ़ी योद्धा, मैंने कहने का मतलब कि पूर्ण योद्धा था, और वो योग्य भी थे। ठीक, योग्य भी था। ठीक है, तो इन्होंने अपने साम्राज्य में जब मगध शासन कर रहा था उस समय इन्होंने क्या किया था, बंगाल से लेकर मालवा तक, ठीक है, मालवा तक का क्षेत्र जो होता था उसको क्या काट के अपने अधीन कर लिया था, और अपने राज्य में मगध में मिला लिया था। देखिए, इस वंश का अगला शासक कौन था? कालाशोक था। यानी शिशुनाग वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? तो कालाशोक था। कौन था? तो कालाशोक था। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं लोग। देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे लोग कालाशोक के बारे में। ठीक है, जो कालाशोक था इसके क्या पढ़ेंगे, कालाशोक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे लोग। तो आइए इसको हाईलाइट कर देते हैं। देखिए, शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात कालाशोक मगध की गद्दी पर बैठा। जब शिशुनाग का मृत्यु हो गया था तो उस समय गद्दी पर कौन बैठा? कालाशोक बैठा। ठीक है, इसका नाम पुराण तथा दिव्य वदान में काकवर्ण मिलता है। ठीक है, मैंने कहने का मतलब कालाशोक का दूसरा नाम भी था क्या? काकवर्ण। काकवर्ण नाम था, और ये कौन से पुराण और दिव्य वदान क्या, एक पुस्तक है जिसमें इसका नाम पड़ा था। ठीक है, इसने वैशाली के स्थान पर पाटलिपुत्र को पुनः अपना राजधानी बनाया। जब उसके जो उसका बाप था कौन? शिशुनाग, जो कौन सा थी बनाया था? वैशाली। जब अपना राजधानी बना के गया था, जब कालाशोक आया तो वो अपना राजधानी कहाँ बना लिया था? अपना राजधानी कहाँ? फिर पटना बनाया था। कहाँ बनाया था? वैशाली से लेके पटना बना दिया था। और कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था। कितना बौद्ध संगीति? द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था। ठीक है, यह ब्राह्मण वंश का प्रथम संस्थापक माना जाता है। यानी ब्राह्मण जो वंश होता है ना, उसका प्रथम संस्थापक किसको माना जाता है? कालाशोक को माना जाता है। किसको माना जाता है? कालाशोक को माना जाता है। ठीक है, कहते पुराण के अनुसार ये क्षत्रिय था, और पुराण के अनुसार क्या था, ये जाति में क्या अनुसार? क्षत्रिय था। कौन जाति था? क्षत्रिय जाति था। ठीक है, आप लोग यहाँ से अपने नोट्स यानी स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा लोग। देखिए, इस वंश का अंतिम शासक नंदी वर्मन था। कौन से वंश का अंतिम शासक? जो शिशुनाग वंश था उसका अंतिम शासक कौन था? नंदी वर्मन था, जिसकी हत्या महापद्म नंद ने कर दी, और शिशुनाग वंश के स्थान पर नंद वंश की स्थापना की। ठीक है, कहने का मतलब जब शिशुनाग वंश में कालाशोक था, कालाशोक मर गया था, तो उस समय कालाशोक के बाद कौन सा है? नंदी वर्मन था। ठीक है, और नंदी वर्मन ने कहा किया कि महापद्म नंद की क्या कर दी? मृत्यु कर दी, और उसके शिशुनाग के स्थान पर कौन से वंश का स्थापना किया था? नंद वंश का स्थापना किया था। ठीक है, तो देखिए नंद वंश का जो कार्यकाल था, नंद वंश का जो कार्यकाल था वो
काफ़ी टाइम तक चला था, ठीक है। तो अगर हम इसको हाईलाइट कर देते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे पॉइंट, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। देखिए जो नंद वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे लोग कि नंद वंश में क्या क्या हुआ था। इसका जो समय अवधि था 344 ईसा पूर्व से लेके 323 ईसा पूर्व तक था, ठीक है। इस वंश का सर्वाधिक महाशक्तिशाली संस्था महापद्म नंद थे, जो जाति क्या थे, शूद्र जाति यानी निम्न जाति के थे, ठीक है। इन्होंने राजपूतों का विनाश करके सर्व छत्रांश यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला, जो सर्व छत्रांश किससे कहा जाता है, जो क्षत्रियों को नाश कर दे ना, उसको मिटा दे, उसे सर्व छत्रांश कहा जाता है। उसकी उपाधि धारण कर लिया था कौन, महापद्म नंद ने धारण किया था। और ये अपनी जाति से कौन सी जाति के थे, निम्न जाति के थे, ठीक है, शूद्र जाति के थे। इस वंश की जाति नाई थी। देखिए ये किस जाति, जो नंद वंश थी, इस नंद वंश की जाति कौन थी, नाई, यानी जो हजाम उजाम होता है लो वही थी, ठीक है, वही था ये। राजा नंद के प्रधानमंत्री का नाम राक्षस था, ठीक है। देखिए महापद्म नंद या राजा नंद एक ही नाम है, ठीक है। तो इसका जो एथी था, इसका जो प्रधानमंत्री था उसका नाम क्या था, राक्षस, राक्षस नहीं राक्षस, ठीक है, राक्षस था। राक्षस का असली नाम विष्णुगुप्त था। राक्षस का असली नाम क्या था, विष्णुगुप्त था। मतलब किसी किसी को दो नाम नहीं होता, वही एक नकली एक डुप्लीकेट एक असली, ठीक है। तो महापद्म जो राक्षस था उसका असली नाम क्या था, विष्णुगुप्त था। इस वंश का प्रथम संस्थापक महापद्म नंद थे, यानी नंद वंश के जो संस्थापक थे तो प्रथम संस्थापक कौन थे, महापद्म नंद थे। उन्होंने क्या किया था, मृत्यु का नंद वंश का क्या किया था, ये किया था, नंदी वर्मन को मार के। आइए आगे चलते हैं। सॉरी यार, आजा इधर, कितना चलती है, जा बेवफा जा। आप लोग ऐसे मत कहिएगा लोग, कभी कभी इमोशनल आदमी हो जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए केंद्रीय शासन पद्धति का जनक या पिता महापद्म नंद को माना जाता है। किसको माना जाता है, जो केंद्रीय शासन होता है ना, जो केंद्र में काम करता है। जैसे हम लोग का केंद्र कहाँ है, तो पता होगा कि जहाँ पे केंद्र सरकार बैठते हैं कहाँ है, दिल्ली है। तो उसे एक केंद्र कोई शासन होगा, यानी जो जहाँ पूरा बात जाता होगा, ठीक है। जैसे हम लोग को कोई भी काम होता है तो पूरा बात कहाँ जाता है, दिल्ली में जो केंद्र मंत्री होते हैं बैठते हैं लोग, ठीक है। तो वहाँ पे हर बात होता है। वैसे ही यहाँ पे क्या हुआ, केंद्र एक शासन था, उसी का जनक या पिता महापद्म नंद को माना जाता है। क्वेश्चन में पूछ देगा केंद्र शासन पद्धति का जनक या पिता या कौन लाया था, तो कौन लाया था, महापद्म नंद लाया था, ठीक है। देखिए इस वंश के धन दौलत के बारे में वर्णन चीनी या वेंगसांग द्वारा की गई थी। यानी कहने का मतलब जो नंद वंश था, तो नंद वंश के जितने भी धन दौलत, जो सोना चांदी हीरे जवाहरात जो भी होते थे, तो उसका वर्णन कौन किया था, एक चीनी यात्री था कि जिसका नाम क्या था, वेंगसांग था। क्या था, वेंगसांग था। उन्होंने इनके धन के बारे में क्या किया था, वर्णन किया था, यानी पहली बार बताया हुआ था। व्याकरण के आचार्य पाणिनि महापद्म नंद के परम मित्र, जो एक व्याकरण के रचयिता है आचार्य, उसका नाम क्या है, पाणिनि। पाणिनि कौन थे, जो तो पाणिनि महापद्म नंद थे ना, उन्हीं के एक परम मित्र यानी परम शाखा थे। यानी तनी गहरा दोस्ती ना होला, क्लोज, हमनी के भाषा में कहल कि तनी क्लोज आदमी की तारा लगे कौन क्लोज हो, वैसे ही क्या सबसे क्लोज जी कौन थे, पाणिनि थे। अंडा पाट देनी वही से याद कर लिए लोग, तनियों का अंडा पाट दिए लोग। देखो चलो आगे हम लोग चलते हैं लोग। कहते इस वंश के शासनकाल में उपवर्ष, वर्ष, रुचि, वर्ग, कात्यायन जैसे विद्वान जन्म लिया था। किस वंश में, नंद वंश में। नंद वंश में कौन कौन से, नंद वंश के शासन में कौन कौन से जन्म था, उपवर्ष, आप इधर, उपवर्ष, रुचि, कथायान जैसे विद्वान थे, ये क्या कहते वहाँ उस वंश में जन्म लिए थे, ठीक है। इस वंश के शासन ने एक राष्ट्र की विचारधारा दिया था। इस वंश के नंद वंश के जितने भी मैंने शासक थे, राजा थे, कौन से विचारधारा दिए थे, एक राष्ट्र की विचारधारा दिए थे। कौन से, एक राष्ट्र की विचारधारा दिए थे, ठीक है। इस वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। आपको बताया था ना पहले कहाँ से वो वैशाली किया था, वैशाली से कहाँ आया था लोग, कहाँ था, पाटलिपुत्र था, ठीक है। इस वंश के द्वितीय शासक कौन थे, पांडु थे। द्वितीय शासक कौन थे, पांडुक थे। पांडुक मैंने जो नंद वंश के द्वितीय शासक कौन थे, पांडुक थे, ठीक है। देखिए महापद्म नंद को भार्गव भी कहा जाता है। भार्गव यानी परशुराम का अवतार, जो दूसरा क्या कहता है, ये दूसरे के परशुराम का अवतार जो लिया जाता है उसी क्या कहता है, भार्गव बोला जाता है। तो महापद्म नंद को भार्गव के नाम से भी जाना गया था, ठीक है। देखिए इस वंश के समय मगध राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत शक्तिशाली साम्राज्य बन गया था। जब नंद वंश का समय था उस समय राजनीतिक दृष्टि से राजनीति के नज़रिए से
उस समय सबसे शक्तिशाली साम्राज्य कौन था? मगध था। ठीक है। सम्राट महापद्म नंद के पहले शासक थे। सम्राट महापद्म जो नंद थे वो पहले शासक थे जिन्होंने गंगा घाटी के सीमाओं का अतिक्रमण कर विंध्या पर्वत के दक्षिण तक विजय पताका लहराया था। ये पहले से जो शासक थे जिन्होंने क्या किया था, गंगा घाटी से लेकर, ठीक है, एक विंध्य पर्वत है, उस विंध्य पर्वत के दक्षिण तक अपने जीत का परचम क्या किया था, परचम का झंडा क्या किया था, गाड़ा हुआ था। इसने कलिंग जीतकर एकराट की उपाधि भी धारण किया था। कौन? महापद्म नंद था। इन्होंने कलिंग जीतकर एकराट की उपाधि तथा एक क्षेत्र की उपाधि भी धारण किया था। यह कलिंग जीतकर पूरी तरह मगध में मिला लिया था। और कलिंग जितने भी माने जो भी राजा जीते थे लोग, कुछ नहीं होता है कि आधा जीता आधा छोड़ दिया लोग, लेकिन ये महापद्म नंद था, ये ऐसा व्यक्ति नहीं था। ये क्या किया कि पूरा जितने भी कलिंग थे उसको जीता, पूर्ण रूप से जीता, और पूर्ण रूप से किस में मिला है, मगध में मिला लिया था। इस वंश का अगला शासक घानानंद था। इस महापद्म नंद के अगला शासक कौन था? घानानंद था। घानानंद था। यह बहुत ही क्रूर शासक था। इसने कलिंग में नहर निर्माण का कार्य किया। देखिए घानानंद के बारे में पढ़िएगा, ये इतना हरामी आदमी था, मतलब ठीक है, आगे पढ़िएगा आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है। ये बहुत ही क्रूर, यानी क्रूर का मतलब क्या था, तने गुस्सा वाला था, खिसिया था, ऐशबाजी करता था, नर्तकी यानी नचनिया को बुलाता था, नाच देखता था, शराब वाब पीता होता रहता, ये पूरे दिन नशे में रहता था। कौन? घानानंद। तो ये कलिंग में क्या किया था, नहर निर्माण का कार्य क्या किया था, शुरू करवा दिया था। इस वंश का सबसे लालची और धन संग्रही शासक में घानानंद को गिना जाता है। यानी नंद वंश में सबसे लालची और धन संग्रही किस शासक को बोला जाता है? घानानंद को बोला जाता है। ठीक है। जब सिकंदर भारत में आक्रमण किया उस समय नंद वंश का अंतिम शासक घानानंद था। यानी जब सिकंदर जब भारत में एंट्री मारा था तो उस समय जब नंद वंश यानी मगध में उस समय कौन राजा बना था? तो नंद वंश था। कौन था? तो नंद वंश था। ठीक है। और नंद वंश का अंतिम जो शासक बचा हुआ था कौन था? घानानंद था। कौन था? घानानंद था। विश्व विजेता सिकंदर ने भारत पर आक्रमण के समय सम्राट घानानंद की विशालता सेना देखकर हौसला पस्त हो गया। इतनी विशालतम शक्ति के समय सिकंदर जैसे महान विश्व विजेता भी नतमस्तक होकर वापस लौटने में ही अपनी भलाई समझे। यानी कहने का मतलब जो विश्व विजेता के नाम से किसे जाना जाता है? विश्व विजेता के नाम से सिकंदर को जाना जाता है। ठीक है। जब ये भारत पर आक्रमण किया था यानी चढ़ाई कर रहा था तो उस समय जब घानानंद की विशाल सेना यानी बड़ी सेना देखा तो ये ये सिकंदर भी क्या हो गया? घबरा गया कि भाई इसके पास बहुत सारा सेना है, हो सकता है कि हमको क्या कर दे, ये परास्त कर दे। ठीक है। तो ये वापस लौटने की फिराक में था। कौन? सिकंदर ने भारत से जाने के बाद मगध साम्राज्य में व्यवस्था और अशांति फैल गई। प्रजा घानानंद के अत्याचार से ग्रस्त थे। पूरे राज्य में अराजकता फैल गई। यानी कहने का मतलब जब लौटा कौन? जब सिकंदर लौटा, सोचा कि भाई इसके पास इतना सेना है लोग, तो ये लौट गया डर के मारे। ठीक है। लेकिन जब ये डर के मारे लौट के जब पता लगा घानानंद को कि सिकंदर मेरे विशाल सेना को देकर वापस चला गया, तो ये क्या किया? लोगों पर अत्याचार करना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। थोड़ा हरामी आदमी रहा है, कोनो बात ना। तो इन्होंने क्या कर दिया? लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। जब लोग पर अत्याचार करना शुरू कर दिया तो लोग भी इससे क्या हो गए? अब अस्पृश्य, यानी अब इससे भी मन खींचने लगे लोग कि भाई हम लोग पर बहुत सारा अत्याचार कर रहा है। तो इसने अपने दरबार में चाणक्य को तो एक व्यक्ति थे कौन? तक्षशिला का आचार्य थे जिनका नाम क्या था? चाणक्य था। इन्होंने देखा उस गांव की दशा उशा को देखा तो उन्होंने उस दरबार में गया। कौन से दरबार में? तो घानानंद के दरबार में। ठीक है। जब ये घानानंद के दरबार में गए तो उन्होंने क्या किया? घानानंद ने क्या कर दिया कि चाणक्य को अपमान करके अपने दरबार से क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। जब ये बाहर निकाल दिए कौन? घानानंद चाणक्य को। तो चाणक्य ने जब वहाँ से लौट रहे थे तो इन्होंने एक बालक को देखा जिसका नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। और उसे शस्त्र और जो ज्ञान देकर उसे क्या बनाए? एक बहुत बड़ा योद्धा बनाए। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। और उसी के सहयोग से जो मगध पे जितने भी थी फैला हुआ था, ठीक है, कि अत्याचार फैला हुआ था, घानानंद का के उसको मिटा दिया। और चंद्रगुप्त मौर्य ही किसको हत्या कर दी? घानानंद की हत्या कर दी। और वहाँ पे उन्होंने मौर्य वंश की क्या कर दिया? स्थापना कर दिया था। ठीक है। तो आगे देखते हैं लोग। तो आज हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं लोग क्योंकि ये लंबा वीडियो हो जाएगा। इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे लोग
कि मौर्य वंश से पहले कि कौन कौन यहाँ पे क्या किया था, शासन किया था, और सिकंदर कैसे एंट्री मारा था। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे लोग। ठीक है, थैंक यू सो मच।